हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें एक इंटीग्रेशन की वैल्यू अल्फा दी हुई है और दूसरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। तो चलिए जिसकी वैल्यू पूछा है उसी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 0 से 1 e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे तो ऐसा लिख देता हूँ फंक्शन को, ये पहला फंक्शन e टू द पावर x हो जाएगा और दूसरा फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx। अब अगर हम आइलेट रूल लगाएं तो उसके हिसाब से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पहला लेंगे, यानी इसको हम u लेंगे और एक्सपोनेंट बाद में आता है तो इसको v, यानी पहला फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को और दूसरा फंक्शन e टू द पावर x को। चलिए इसके हिसाब से अगर अपन uv रूल अप्लाई करते हैं, अगर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाता है, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं तो e टू द पावर x ही आ जाएगा और 0 से 1 लिमिट, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ, जैसे आपको अलग से करके दिखाता हूँ इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स की पावर -2। उसके बाद अगर डिफरेंशिएशन करूँगा तो -2 सामने आ जाएगा, फिर 1 प्लस एक्स, फिर n-1 होता है तो -2 -1 और x का फिर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये -2 1 प्लस एक्स की पावर -3 आ जाएगी, जो कि नीचे अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा और 2 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3 और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, तो जो कि e टू द पावर x ही आ जाएगा और dx। अब क्या हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, एक्चुअल में ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन और कॉम्प्लेक्स हो गया। देखिए पावर बढ़ गई कम होने की बजाय, और ये जो क्वेश्चन में भी दिया है 0 से 1 e टू द पावर x 1 प्लस एक्स की वैल्यू दी हुई है, लेकिन यहाँ x क्यूब आ रहा है। तो यहाँ मुझे आपको ये बताना था और इसलिए मैंने पूरा करके भी दिखाया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता तो आप कुछ नया नहीं सीख पाते फिर वीडियोस के थ्रू। तो देखिए मेरे को ये बताना था कि ये जो आइलेट रूल रहता है ये ठीक है, अप्लाई तो करते हैं हम लोग, लेकिन ये कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि ये अप्लाई करना ही है, ऐसा कोई एकदम फिक्स्ड रूल नहीं रहता। तो कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में होता है, पर ऐसा होता है कि हमको एक्सपोनेंट को या फिर आइलेट रूल के अगेंस्ट भी जाना पड़ सकता है। मतलब एक्सपोनेंट को मेरे को u मानना है और इसको v मानना है। तो अब इसको मैं फिर से सॉल्व करूंगा, पर इस बार मेरा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अलग रहेगा, है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो पहले इसको थोड़ा लिख लेता हूं मैं फॉर्मूले के टाइप, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो देखिए ये इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, करके मैं क्या करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल लेता हूँ। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 1 1 प्लस एक्स की पावर -2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और x के साथ जो भी कोएफिशिएंट रहता है वो नीचे डिवाइड हो जाता है। तो 1 है तो 1 डिवाइड हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा वैसे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखिए -2 प्लस 1 यानी -1, तो बाहर माइनस आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 यानी -1। और अगर इसको लिखें फिर थोड़ा और अच्छे से, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, बस पावर तो नीचे आके +1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू को मैं 2 जगह पुट करूंगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना। तो चलिए अब अपन अपने ओरिजिनल इंटीग्रेशन में वापस आते हैं और इन इंटीग्रेशंस की वैल्यू जो अपन ने निकाला है ये वाला यहाँ पर रखेंगे, है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये जो लिमिट रहती है वो इस पूरे के लिए आती है। यहाँ पर 0 से 1, यहाँ 0 से 1 जो लिखा था वो मैं रॉन्ग था। चलो तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए e टू द पावर x आएगा पहले,
और 1/1 प्लस, अच्छा यहाँ पे भी लिमिट, यहाँ पे कहीं पे भी लिमिट्स नहीं लगेगी। देखिए ये मैं क्वेश्चन के साथ फ्लो में लिख दिया, लेकिन ये यहाँ लिमिट्स नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी लिमिट आएगी ही नहीं एक्चुअल में। वो लिमिट एक तो यहाँ पे पूरी बाहर आएगी और एक लिमिट इसके साथ पूरे लास्ट में आएगी इस वाले इंटीग्रेशन के साथ। चलो तो e टू द पावर x और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस करके लिख दूंगा -1/1 प्लस एक्स, और यहाँ पर पूरे की लिमिट आएगी है ना 0 से 1, वैसे ही माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, हाँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा, और फिर से ये पूरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1/1 प्लस एक्स, और एक बार dx और लगेगा क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन बचा हुआ है। तो चलिए शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं इसको, -e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, लिमिट हो जाएगी 0 से 1, माइनस ये माइनस माइनस कट कर देता हूँ देखिए, तो ये प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स और dx। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी अल्फा, इसकी वैल्यू दी हुई थी है ना, तो इसको पूरे को हटा के अल्फा लिख देता हूँ है ना, ये वाले पूरे पोर्शन को, -e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, लिमिट 0 से 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब लिमिट पुट कर देते हैं फाइनली, तो अपर लिमिट तो e टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट -e टू द पावर 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा, और प्लस अल्फा भी बचा हुआ है तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो -e अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस e टू द पावर 0 मतलब 1/1, तो सिर्फ 1 बचेगा प्लस अल्फा, और ऑप्शन से मैच करवा के लिखना है तो पहले अल्फा फिर 1 माइनस e/2। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अल्फा प्लस 1 माइनस e/2 यानी ऑप्शन बी। तो देखिए इस तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।